अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो आज हम हाजिर हैं साल 1962 की उस पहली फिल्म के साथ जो इस साल पहले नंबर पर रिलीज हुई। सियासी शऊर की बेदारी और फिक्शन पर बनाई जाने वाली इस फिल्म का नाम था शहीद। मुसन्नफ रियाज शाहिद की लिखी हुई इस फिल्म की हिदायतकारी खलील कैसर ने की, जो इस फिल्म के सरमायाकार भी थे। यह फिल्म के प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज की गई। इस फिल्म के कैमरामैन कामरान मिर्जा थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखते हैं। मुसर्रत नज़ीर टाइटल रोल के साथ इस फिल्म में मौजूद थीं, जिनके मद्दे मुकाबिल एजाज ने हीरो का किरदार अदा किया। दीगर अदाकारों में हुस्ना, अलाउद्दीन, तालिश, हिमालिया वाला, साकी, दिलजीत मिर्जा, इमदाद हुसैन, एमी मैन्यूवाला और सैंडो शामिल थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। 1922 के अरब दौर की इस फिल्म में लॉरेंस अदाकार तालिश को दिखाया गया है, जो एक अरब कबीले के सरदार अब्दुल्ला अदाकार अलाउद्दीन से मिलकर उसके कबीले में रहने की इजाजत मांगता है ताकि अरबों की जिंदगी पर किताब लिख सके। सरदार के इजाजत देने पर लॉरेंस वहां रहना शुरू कर देता है, जहां लैला नामी रक्कासा अदाकारा मुसर्रत नज़ीर और एक लोहार हारिस अदाकार इजाज भी मुकामी लोगों में शामिल होते हैं। हारिस आलिया नामी एक यहूदी लड़की अदाकारा हुस्ना से, जो एक सूदखोर यहूदी हारूत अदाकार दिलजीत मिर्जा की बेटी होती है, मोहब्बत करता है। तमाम कबीले के मर्द, जिनमें नायब सरदार फेरोज अदाकार हिमालिया वाला और सरदार का बेटा जोजी अदाकार साकी भी शामिल होते हैं, लैला के हुस्न के दीवाने होते हैं। लॉरेंस असल में तेल की तलाश में होता है और इस इलाका से तेल ढूंढ लेता है। वो सरदार अब्दुल्ला को बताता है कि वो और इसका कबीला अमीर हो जाएंगे, मगर नेक फितरत अब्दुल्ला उसकी ऑफर ठुकरा देता है। लॉरेंस चाल चलकर कबीले वालों को उकसाना शुरू कर देता है, जिसमें लैला और आलिया का बाप हारूत शामिल होते हैं, और लैला के जरिए कबीले के जवानों में नशा की लत डाल देता है, जिसका इल्म होने पर सरदार लैला को जिला वतन कर देता है। इस बात का गम फेरोज को सबसे ज्यादा होता है। लॉरेंस उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाता है और इसके जरिए लैला को बुलाकर एक साजिश रचता है, जिसके नतीजा में लैला रात के अंधेरे में अब्दुल्ला के घर दाखिल होकर उस पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाती है। कबीले की मजलिस शुरा सरदार अब्दुल्ला को जिला वतन करके फेरोज को नया सरदार मुंतखब कर लेती है और यूं लॉरेंस कामयाब हो जाता है। वो फेरोज से अपने काम के बदले में तेल वाली जमीन 100 साल के पट्टे पर ले लेता है और वहां खुदाई का काम शुरू कर देता है, जिसमें आलिया का बाप हारूत उसकी मदद करता है। आलिया ये इतला हारिस तक पहुंचाती है, जिसे सुन के हारिस परेशान होता है और ये खबर जला वतन अब्दुल्ला तक पहुंचाता है, जो कौम को जगाने का जिम्मा उसके सुपुर्द करता है। हारिस अपने तौर पर बहुत कोशिश करता है, मगर लैला के जरिए लॉरेंस के दिए हुए नशे में डूबे लोग उसकी एक नहीं सुनते। लैला जो हारिस से मोहब्बत करती है, हारिस से मायूस होकर आलिया के पास जाती है ताकि वो हारिस उसे बख्श दे, मगर वहां भी उसे मायूसी मिलती है। लॉरेंस अरबों की दौलत को बेदरेग लूटना शुरू कर देता है और हारिस लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। लोग फिरोज के खिलाफ बगावत कर देते हैं। फिरोज मौत के डर से फरार होकर लॉरेंस के पास जाता है, जो उसे बेइज्जत करके निकाल देता है। वापसी पर हारिस फिरोज का पीछा करता है और उसे घेर कर जिला वतन सरदार अब्दुल्ला के खीमे तक ले जाता है, जहां फिरोज बूढ़े सरदार के हाथों मारा जाता है। एक रात आलिया और हारिस तेल की खुदाई वाली जगह पर जासूसी करने जाते हैं, जहां वो लॉरेंस के घर से किसी को निकलते हुए देखते हैं। पीछा करने पर वो आलिया का बाप हारूत निकलता है, जो आलिया को वतन छोड़ने को कहता है, मगर वतन परस्त आलिया को पता चल जाता है कि उसका बाप गद्दार है और यूं आलिया वहीं पर अपने बाप को खंजर के वार से हलाक कर देती है। हारिस और उसके साथी रात के अंधेरे में लॉरेंस के कैंप पर हमला करते हैं, मगर नाकाम हो जाते हैं। उधर लैला को एहसास हो जाता है कि वो गलती कर चुकी है। नतीजतन वो लॉरेंस को जाकर धमकाती है और खुद को आग लगाकर तेल के जखीरे में कूदकर सब फना कर देती है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लॉरेंस पनाह के लिए भागकर सरदार अब्दुल्ला के पास आता है, मगर अब्दुल्ला उसे साफ जवाब दे देता है।
लॉरेंस चालबाजी से माफी तो ले लेता है, मगर अब्दुल्ला को पता चल जाता है कि लॉरेंस ने उसके गूंगे बेटे जोजी को मार दिया है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर अरब रिवायात के तहत उसे जाने की इजाजत दे देता है। हारिस और आलिया सरदार को आकर बताते हैं कि लैला ने तेल के कुएं तबाह कर दिए हैं। सरदार अपने बेटे जोजी की मौत का गम भूलकर वतन की आजादी में खो जाता है और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सादार थे, आइए देखते हैं। तनवीर नकवी, कतील शिफाई, तुफैल होशियारपुरी, मुनीर नियाजी और फैज अहमद फैज की खूबसूरत शायरी में मौसीकार रशीद अतरे ने धुनों के रंग बिखेरे, जिन पर जुबैदा खानम, नसीम बेगम, नाहिद नियाजी, मुनीर हुसैन और अहमद रुश्दी ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। अब आइए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म के गानों और गुलकारों पर। इस फिल्म में कुल 8 गाने शामिल थे, जिनमें नसीम बेगम के हबीबी हैया हैया, 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 हबीबी हैया हैया। जब सांवली शाम ढले और चांद की शम्मा जले, जब सांवली शाम ढले और चांद की शम्मा जले, मेरी आंखों के मैखानों में तब जाम पे जाम चले। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोकेवार, मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। और ये चारों गाने अदाकारा मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माए गए। जुबैदा खानम का ओ कहे दिल की उमंग उड़ू बादल के संग, ये गीत अदाकारा हुस्ना पर पिक्चराइज किया गया। हो कहे दिल की उमंग उड़ू बादल के संग, जब से प्यार मिला वे दिलदार मिला। नाहिद नियाजी का ठहर ठहर के तीर चलाएंगे, ए दिल वालों ठहर ठहर के तीर चलेंगे, मस्त नजर के दिल थाम लो, ओ दिल थाम लो, मैं आई हूँ। ये गीत अदाकारा एमी मैन्यूवाला पर पिक्चराइज हुआ। मुनीर हुसैन का निसार में तेरी गलियों पे, ये गीत अदाकार एजाज पर शूट हुआ। निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे। अहमद रुश्दी और नसीम बेगम का मैंने कहा आइए आ भी जाइए, मैंने कहा आइए आप ही जाइए, मैंने कहा जाइए मत सताइए। ये गीत अदाकार एजाज और अदाकारा हुस्ना पर अक्सबंद किया गया। नाजरीन, इस फिल्म में इनफिरादी तौर पर नसीम बेगम ने 4, जुबैदा खानम ने 1, नाहिद नियाजी ने 1 और मुनीर हुसैन ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि अहमद रुश्दी और नसीम बेगम ने 1-2 गाना गाया। ये फिल्म 5 जनवरी 1962 बरोज जुम्मा पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई और साल की इस पहली फिल्म ने ही धमाका कर दिया, यानी सुपरहिट का ताज अपने सर पे पहन लिया। नाज़रीन, इस फिल्म की एक अहम बात आपको बताता चलूं, जो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर जनाब ताहर मसूद साहब के हवाले से हमें मिली। वो कहते हैं कि ये फिल्म 29 दिसंबर 1961 को लाहौर और 5 जनवरी 1962 को कराची में रिलीज हुई। इस वजह से इस फिल्म को 1961 के निगार अवार्ड्स की कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसमें इस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए, जिनमें बेहतरीन फिल्म साज के तौर पर हसन शाह का एक नाम सामने आता है। हालांकि इस फिल्म के फिल्म साज खलील कैसर ही थे, जिसका सबूत फिल्म का इंट्रो है। अलावाजी बेहतरीन डायरेक्टर खलील कैसर, मुसन्निफ रियाज शाहिद, डायलॉग रियाज शाहिद, बेहतरीन अदाकारा मुसर्रत नज़ीर, मुआविन अदाकार तालिश,
बेहतरीन मौसीकार रशीद अतरे, बेहतरीन शायर फैज अहमद फैज, बेहतरीन गुलकारा नसीम बेगम करार पाई। इस फिल्म ने कुल 9 अवार्ड हासिल किए। ये फिल्म 51 हफ्ते से भी ज्यादा सिनेमाओं की जीनत बनी रही और गोल्डन जुबली का ताज भी ले उड़ी। अपनी मुनफरिद कहानी और खूबसूरत अक्सबंदी की वजह से ये फिल्म बिनों के दिल में घर कर गई। इस फिल्म से अरबों के लालच और उनके जवाल का पता तो चलता ही है, साथ ही उनकी गैरत और मेहमान नवाजी का भी अंदाजा होता है। लॉरेंस नाम के जरिए लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कि थॉमस एडवर्ड लॉरेंस के किरदार को भी वाज़े करने की कोशिश की गई, जिसने अरबों में नफाक का बीज पहली बार बोया और अरबों को लालच देकर सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे करने में अहम किरदार अदा किया। तारीख के दिलदादा यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए यह फिल्म एक बेशोबहा खजाने से कम नहीं, जिनके लिए इस फिल्म में अहम मालूमात भी मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये था फिल्म शहीद का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल हीरो, हीरोइन, मुआविन अदाकार, मुआविन अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, विलन, कॉमेडियन, गुलकार, गुलकारा, मौसीकार या इस फिल्म के हवाले से अगर आप मजीद कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और नीचे चलती हुई नीली पट्टी को फरामोश मत कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।